हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर राजेंद्र नामदेव मोतिंगे आप सबका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर के पहले सीरीज में हमने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस हमने स्टार्ट किया था। तो हमने पहली सीरीज में हमने देखा था पहला टॉपिक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिमिलरिटी। अब इस सीरीज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड टॉपिक पाइथागोरस थ्योरम। ये टॉपिक के अंदर हम कंटेंट पढ़ने वाले हैं। पहला कंटेंट है सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। दूसरा कंटेंट इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं वो है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन। नेक्स्ट कंटेंट हम पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद का जो कंटेंट है इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं वो है कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद थ्योरम ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्रीज एंगल। उसके बाद हम नेक्स्ट कंटेंट पढ़ने वाले हैं थ्योरम ऑफ 45 डिग्री, 90 डिग्रीज एंगल। और लास्ट वाला कंटेंट इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं अपोलोनियस थ्योरम। तो सेकेंड टॉपिक पाइथागोरस थ्योरम, इसका पहला कंटेंट हम देखने वाले हैं सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस कंटेंट में सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या कहता है ये हम देखेंगे। सबसे पहले इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ altitude is drawn to hypotenuse, then two triangles form are similar to original triangle and each other। तो अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल में जहां पे हम हाइपोटेन्यूज पे अगर एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो ये जो एल्टीट्यूड है दो ट्राइंगल यहाँ पे फॉर्म करती है। तो ये ट्राइंगल एक दूसरे से ओरिजिनल ट्राइंगल से सिमिलर होते हैं और एक दूसरे से भी सिमिलर होते हैं। तो सबसे पहले ये थ्योरम हम स्टार्ट करेंगे। तो थ्योरम में जिस तरीके से जो चीजें हमें दी वाली है वो हिसाब से हम सबसे पहले तो ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। तो डायग्राम ड्रॉ करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल हमें बताया वाला है तो हम सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल को मैं नाम देता हूं ABC। अब एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है हाइपोटेन्यूज पे। हाइपोटेन्यूज यानी 90 डिग्री के सामने वाली साइड ट्राइंगल में। तो AC इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्राइंगल ABC। B एंगल 90 डिग्री है। देन वी ड्रॉ हियर एल्टीट्यूड ऑन हाइपोटेन्यूज। तो ये भी 90 डिग्री होगी, ये एल्टीट्यूड है। तो ये एल्टीट्यूड को मैं नाम देता हूं जैसा BD। तो जो AC पे हमने ड्रॉ किया। जिस तरीके से हमें ये ट्राइंगल ये जो थ्योरम है इसके अंदर ट्राइंगल ड्रॉ करने को बोला है उस तरीके से हमने ट्राइंगल ड्रॉ किया। उसके बाद हमने एक एल्टीट्यूड निकाली वाली है हाइपोटेन्यूज पे। तो ये जिस तरीके से हमने डायग्राम निकाली है वही चीजें हम गिवन में लिख लेंगे। तो गिवन में हमने दिया है इन ट्राइंगल ABC। तो ABC में जो B एंगल है वो है 90 डिग्री। एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। और BD जो है AC पे परपेंडिकुलर है। BD परपेंडिकुलर टू AC पे परपेंडिकुलर। ओके, BD परपेंडिकुलर टू AC। तो इतना ही हमें गिवन दिया है। उस हिसाब से मैंने गिवन में जो चीजें डायग्राम में दिख रही है वो लिख ली। उसके बाद हमें प्रूव करना है कि ये एल्टीट्यूड के वजह से जो दो ट्राइंगल होते हैं, पहला ट्राइंगल यहाँ पे बन गया है ADB और दूसरा ट्राइंगल बनता है BDC। अब मैं इसे रीड करते टाइम जो 90 डिग्री वाला एंगल है वो मैं बीच में लेता हूं। जैसा इसे मैं रीड कर रहा हूं ADB और इसे रीड कर रहा हूं BDC। तो ये जो दो ट्राइंगल बने वो ओरिजिनल ट्राइंगल है ABC, इससे ये सिमिलर है, ये हमें दिखाना है। So this thing we write is in to prove। तो पहला वाला ट्राइंगल ADB सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। सेकेंड वाला ट्राइंगल में दिया वाला है BDC। ट्राइंगल BDC सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। और ये दोनों ट्राइंगल जो है एक दूसरे से भी सिमिलर होते हैं। जैसे ट्राइंगल
ADB सिमिलर टू ट्रायंगल BDC। तो ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। तो मैं प्रूफ में स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले तो हमें ट्रायंगल सिमिलर दिखाने के लिए हमने सिमिलरिटी टॉपिक के अंदर कुछ टेस्ट देखे थे हमने, जिसमें हमने पहली टेस्ट देखी थी एस टेस्ट, सारे जो साइड्स है वो हम प्रोपोर्शन में दिखाते हैं। उसके बाद हमने देखे थे एस टेस्ट, जिसके अंदर दो साइड हम प्रोपोर्शन में दिखाते हैं और एक जो एंगल है वो कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं। उसके बाद हमने देखे थे ए टेस्ट, जो तीनों एंगल हम कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं, और चौथी वाली टेस्ट दिखे थे हमने ए टेस्ट। तो ये हिसाब से हमें एक टेस्ट यहाँ पे यूज करके, जो दिया वाली इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से एक टेस्ट यूज करके हमें ये ट्रायंगल सिमिलर दिखाना है। तो सबसे पहले तो ये ट्रायंगल ADB है और दूसरा ट्रायंगल है ABC। अगर ये दोनों ट्रायंगल में दिखते हैं तो ये एंगल जो आता है वो 90 डिग्री आता है। इट मींस एक क्लू हमें मिल गया ए वाला। दूसरा क्लू देखिए यहाँ पे ABC और दूसरा ADC, इसमें ए जो एंगल है वो दोनों भी ट्रायंगल में कॉमन है। तो इसकी वजह से ए टेस्ट के हिसाब से हमें ये ट्रायंगल सिमिलर दिखाना है। तो मैं यहां पे लिखता हूं इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC। सबसे पहले दिखाएंगे एंगल जो है ADB में D कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B। इसका रीजन लिखते हैं ईच एंगल 90 डिग्री। तो ये होगा इसका रीजन। उसके बाद ए जो एंगल दिख रहा है दोनों में कॉमन है, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए। इसे हम पूरा नाम भी लिख सकते हैं, जैसा ABC के अंदर हम यहां पे लिख सकते हैं BAC, और ADB के अंदर हम लिख सकते हैं BAD या DAB। इस तरीके से हम ये ट्रायंगल का, ये एंगल का नाम लिख सकते हैं। तो एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए, रीजन लिखेंगे हम कॉमन एंगल, सो दैट बाय ए टेस्ट ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर आएंगे। सो दैट ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल ABC बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया। उसके बाद हमें दूसरा पॉइंट जो दिखाना है BDC सिमिलर टू ABC। सो वी राइट हियर इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल ABC। इसके अंदर हम दिखाते हैं सबसे पहले तो एंगल जो है BDC में D 90 डिग्री है और ABC में B 90 डिग्री है। एंगल D कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B, सेम रीजन ईच एंगल 90 डिग्री। अब ये जो मैंने पहले वाला लिखा है इसे स्टेटमेंट 1 दे देते हम, और यहां पे जो एंगल C है BDC में C और ABC में C जो एंगल है वो दोनों में कॉमन आ रहा है। एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, रीजन कॉमन एंगल, सो दैट ट्रायंगल BDC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। अब ये इसे मैं स्टेटमेंट सेकंड देता हूं। अगर हम स्टेटमेंट 1 एंड 2 इस दोनों में देखते हैं तो ABC सिमिलर विथ ADB, ABC सिमिलर विथ BDC बाय ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल ADB है और ट्रायंगल BDC है ये दोनों भी सिमिलर आ जाएंगे, क्योंकि ABC सिमिलर विथ ADB, ABC सिमिलर विथ BDC, ये साइड सेम है तो ये भी साइड सेम आ जाएगी। सो दैट ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल BDC, रीजन लिखेंगे यहां पे फ्रॉम 1 एंड 2। इस तरीके से हमने ये जो है ये थ्योरम सॉल्व की, ये तीनों ट्रायंगल हमने सिमिलर दिखाए। पाइथागोरस टॉपिक का हम सेकेंड कंटेंट देख रहे हैं, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या कहता है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट
टू हाइपोटेन्यूज फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स। जो हाइपोटेन्यूज का अपोजिट वर्टेक्स होता है उससे परपेंडिकुलर सेगमेंट हम ड्रॉ करते हैं हाइपोटेन्यूज पे। वो सेगमेंट इज अ ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ द सेगमेंट इनटू विच द हाइपोटेन्यूज इज डिवाइड। जिस जो दो पार्ट में हाइपोटेन्यूज वो सेगमेंट की वजह से डिवाइड होता है, तो वो पार्ट का वो सेगमेंट ज्योमेट्रिकल मीन होता है। इट मींस उसका स्क्वायर जो होता है वो दोनों साइड में जो डिवाइड हुआ वाला है, हाइपोटेन्यूज दो सेगमेंट में डिवाइड वाला है, उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसका मतलब होता है ज्योमेट्रिकल मीन। सबसे पहले जिस तरीके से हमें ये थ्योरम ने बताया वाला है उस तरीके से हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल बोले वाला है, तो राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं। ये है राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बी 90 डिग्री है और बी जो है वो वर्टेक्स का, ये जो वर्टेक्स है ये हाइपोटेन्यूज का अपोजिट वर्टेक्स है। इसमें से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो ये लाइन क्या करती है, हाइपोटेन्यूज को दो पार्ट में डिवाइड करती है। पहला पार्ट होता है एडी और दूसरा पार्ट होता है डीसी। तो ये सेगमेंट जो है परपेंडिकुलर सेगमेंट, ये होती है ज्योमेट्रिकल मीन। जो पार्ट में उसे डिवाइड करती है वो पार्ट। इट मींस बीडी का स्क्वायर ये एडी और डीसी इनके प्रोडक्ट के बराबर होता है, ये हमें दिखाना है। तो सबसे पहले जिस तरीके से हमें बताया गया उस तरीके से हमने डायग्राम निकाली। जो डायग्राम में जो चीजें दिख रही है वो मैं गिवन में लिख लेता हूं। तो गिवन में लिखते हैं हम, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड बीडी परपेंडिकुलर टू एसी। बीडी परपेंडिकुलर टू एसी, दिस इज अवर गिवन। तो ये गिवन हमने लिख लिया। अब हमें प्रूव करना है कि बीडी का स्क्वायर एडी और डीसी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। मींस बीडी इज द ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ एडी एंड डीसी। सो टू प्रूव बीडी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एडी इंटू डीसी। तो देखिए दोस्तों, इसके पहले पॉइंट में हमने देखे थे सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल में कि जो हाइपोटेन्यूज पे जो भी हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री के एंगल में से जो भी एल्टीट्यूड हम ड्रॉ करते हैं, वो जो एल्टीट्यूड है वो दो ट्रायंगल में ट्रायंगल को डिवाइड करती है और वो ट्रायंगल ओरिजिनल ट्रायंगल के साथ सिमिलर होते हैं और एक दूसरे के साथ भी सिमिलर होते हैं। मींस जो ये ट्रायंगल है ए डी बी सिमिलर विथ बी डी सी, ये हमने इसके पहले सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल में दिखाया है। तो वही स्टेटमेंट हम यहाँ पे लेते हैं और वो स्टेटमेंट लेके हम आगे का जो हमें प्रूव करना है वो चीजें हम प्रूव करते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रूफ लिखता हूं। तो ये ए डी बी है पहला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी। अब इसका रीजन तो है सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहां पे मैं लिखता हूं सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल जो है ये सिमिलर है एक दूसरे के साथ। तो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसके साइड भी प्रोपोर्शन में होते हैं। इट मींस एडी corresponds to BD, BD corresponds to DC, another AB corresponds to DC. Reason, corresponding side of similar triangle. तो ये हिसाब से ये साइड जो है प्रोपोर्शन है। इसमें से हमें ये पेयर लगती है तो ये पेयर हम लेते हैं आगे। AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू BD अपॉन DC। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। AD इंटू DC इज इक्वल्स टू BD इंटू BD, तो ये हो गया BD स्क्वायर। AD इंटू DC इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर। So we write here a BD here and AD into DC there. So BD square is equals to AD into DC. Hence proof. यही हमें प्रूव करना था, ये हमने
जो है सेकेंड थ्योरम, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन, यहाँ पे प्रूव कर दी।